हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें कि स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उनके लिए 17 के लिए है। और जो टोटल पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 335 पोस्ट हैं। तो पूरी डिटेल देखेंगे इस नोटिस में क्या क्या चीजें हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पूरी डिटेल भी देख पाएंगे, opsc.gov.in। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है, कोई और मोड नहीं है। और जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन का, वो आपका 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक था, लेकिन अभी नोट यहाँ पर दिया हुआ है तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ जो रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 9 जनवरी है। रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 335 पोस्ट है पीजीटी की, और फॉर 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन। पे स्केल आपका होगा लेवल 10 और सेल 1 के लिए पे मैट्रिक्स आपका होगा। तो ये जो डीए है और अदर अलाउंसेस हैं वो आपको एज पर जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा प्रेस्क्राइब्ड है वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पोस्ट है वो आपकी टेम्पररी है, बट परमानेंट की जा सकती हैं। आप की डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग परमानेंट हो सकती हैं। ठीक है। वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में है, नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पर 3 है। बॉटनी में 23 है, कॉमर्स में 26 है, केमिस्ट्री के लिए 26 पोस्ट, एजुकेशन के लिए 8 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 43 पोस्ट, इकोनॉमिक्स के लिए 23 पोस्ट, ज्योग्राफी के लिए 5 पोस्ट, जियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 16 पोस्ट है, हिंदी के लिए 7 पोस्ट है, इंडियन म्यूजिक के लिए 1 पोस्ट है, लॉजिक और फिलोसफी के लिए 11 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 16 पोस्ट है, उड़िया के लिए 31 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए आपकी 26 पोस्ट दी गई है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 20 है, साइकोलॉजी के लिए 9 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 6 पोस्ट है, सोशियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स के लिए 6 पोस्ट है, जूलॉजी 20, होम साइंस 4 और तेलुगु के लिए 1, टोटल आपकी 335 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो जिन कैंडिडेट ने जो पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 आया था, अगर उसमें आपने अप्लाई किया था तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो 16 था, ये 17वां जो है अलग से दिया हुआ है। इसमें डेट जो है लास्ट डेट वो बढ़ा के दी हुई है। तो जो 335 पोस्ट है उसमें से 13 तो रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है। 10 पोस्ट रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, और 3 है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो जिन जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट किए जाएंगे जो भी एलिजिबिलिटी है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी हुई, अगर मान लीजिए वुमन कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व है, अगर उतनी वुमन कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई करती है या नहीं एलिजिबल है, नहीं होती है, तो जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो वहां पे मेल जो कैंडिडेट होंगे सेम कैटेगरी के, उनसे फिल कर दी जाएंगी। ठीक है। और रिजर्वेशन जो एससी और एसटी का है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा। एससी और एसटी का वो अलग अलग ही रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी है वो रिक्रूटमेंट जो है सब्जेक्ट टू चेंज है बाय गवर्नमेंट, किसी भी टाइम पर जो पोजीशंस है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। अब देख लेते हैं एज की क्वालिफिकेशन क्या है। तो एज आपकी यहाँ पर मिनिमम जो है 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। एज ऑन आपको ये डेट देखनी है 1 जनवरी 2021 से देखनी है। यानी कि आप 2 जनवरी 1989 से पहले और 1 जनवरी 2000 के बाद आप पैदा ना हुए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर डेट देखी जा रही है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 होगी उनके लिए जो इन सर्विस है, जो पहले ही टीजीटी में है गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जो इन में अगर आप टीजीटी में पढ़ा रहे हो ऑलरेडी, तो पीजीटी के लिए आप लोगों के लिए 45 मैक्सिमम एज जो है आपकी होगी। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप एससी कैस्ट से हैं, एसटी से हैं, या फिर एससी बीसी से हैं, या एक्स सर्विसमैन है तो इनके लिए, और वुमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ साथ एससी एसटी एससी बीसी हैं, तो आपको 15 इयर्स का जो है टोटल मिलेगा रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट कंसर्न में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स किया हो, इंटीग्रेटेड हो आपका 6 ईयर का पोस्ट मास्टर ग्रेजुएट कोर्स किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी से, तो आपने कंप्लीट किया हो। और या
आपने बीएड किया हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो आपकी एनसीटीई से बीएड की, अपनी डिग्री और डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी चलेगा। बीएड जो है, बीएड क्वालिफिकेशन होगी फॉर सब्जेक्ट अदर देन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी, ये मैंडेटरी नहीं होंगी क्राइटेरिया फॉर दी पीजीटी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टमेंट फीस होगी आपकी 400 रुपये। और अगर आप एस सी हैं, एस टी हैं या पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं, एस सी एस टी आप ओडिशा के हैं, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी और माध्यम से, तो ऑनलाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और मेथड ऑफ सिलेक्शन अब देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 100 नंबर का आपका जो है टोटल पेपर होगा, और आपका एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा। कैरियर असेसमेंट आपकी जो 70 नंबर का आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स, और जो इंटरव्यू है उसके आपके 30 मार्क्स का जो होगा आउट ऑफ 70। ठीक है, तो 70 मार्क्स का जो आपका कैरियर असेसमेंट है वो यहाँ पर बता देते हैं। मेट्रिकुलेशन के आपके 10% कैरियर असेसमेंट, हायर सेकेंडरी के आपका 10% देखा जाएगा, बैचलर डिग्री का आपका 20% लिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 30% का लिया जाएगा, और बीएड का आपका 30% का लिया जाएगा। टोटल आपकी 70 मार्क्स का है। इन केस अगर आप नॉन बीएड पोस्ट हैं सच एज पीजीटी कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो वेटेज जो है पोस्ट ग्रेजुएट का वो आपका 60% का लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका होगा 30% का। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू और कैरियर असेसमेंट के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो जितनी भी पोस्ट है उसके 3 गुना सेलेक्ट किए जाएंगे, और फिर उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पे जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप इंडियन होने चाहिए, आपको उड़िया लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और आपको पढ़नी आनी चाहिए। आपने उड़िया लैंग्वेज को पढ़ा हो 10वीं में, 12वीं में, आपका ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कैरेक्टर आपका गुड होना चाहिए। आपका कम से कम एक स्पाउस होना चाहिए जो लिविंग है ओडिशा में, इन केस ऑफ अगर आप वुमन कैंडिडेट है तो, और मतलब मैरिड वुमन कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पर है। और भी बाकी कुछ डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिटेड अगर इनकम्प्लीट है तो वो आपकी रिजेक्शन कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप एस सी एस टी के लिए कर रहे हैं तो बाय बर्थ आपका होना चाहिए ओडिशा का। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेट्रिकुलेशन, आपका 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक आपका, और डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर में अगर आपने किया है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, तो सारी डिटेल्स आप वहाँ पर फिल कर पाएँ। तो यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और रिजेक्शन के लिए ग्राउंड्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, या आपने फॉर्म इनकम्प्लीट भरा, आपने फीस पे नहीं की, तो रिजेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको opsc.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो आपको अपलोड करनी है, और आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है पहले ही ओपीएससी पोर्टल पे। फैसिलेशन काउंटर ओपन रहेगा आपका 10 साढ़े 10 से 1:30 बजे तक, और 2 बजे से 5 बजे तक। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और वेबसाइट पर भी आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता ही दी है, आप 9 जनवरी तक फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसी तरीके से ये तो थी दोस्तों पीसीटी की। टीजीटी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए भी वैकेंसी आई है, जो कि 11,000 के करीब वैकेंसी है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैंने जो है वीडियो बना दी है चैनल पर, आप जाकर देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।